Hello students, today we learnt in chapter measurement of central tendency, arithmetic mean, another series, continuous series. We already learnt individual series and discrete series. Today we start continuous series. In all methods, our question is calculate arithmetic mean by all method from the following data. Our question is wages, number of workers, wages 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3, 7, 10, 7, 4, 4. Here, three methods: direct method, shortcut method, step deviation method. In direct method, we draw four table in four columns. चार कॉलम है, वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, मिड वैल्यू और एफएम। मिड वैल्यू को हमने यह माना है, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी आपकी एफ है, एफ और एम को मल्टीप्लाई किया गया है। तो वेजेस 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और नंबर ऑफ वर्कर्स 3, 7, 10, 7, 4, 4। मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि हम लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को ऐड करते हैं, 0 + 10 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 आ गया। और इसी तरह से सबको निकाल सकते हैं। और एक दूसरा सरल मेथड ये है कि जो इनके बीच में इंटरवल है यानी 10, 20 के बीच में 10 का इंटरवल है तो यहाँ 5 में 10 जोड़ दो, 15 हो गया। अर्थात जो इंटरवल है वो आगे जोड़ते जाइए और आपका ये मिड वैल्यू बन जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। अब नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी से मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया गया। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 25 10 जा 250, 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया 245, 45 को 4 से 190, 55 को 4 से 220 और इस तरह से सिग्मा अर्थात समेशन उसको जोड़ लेना। नंबर ऑफ वर्कर्स को जोड़ा, सिग्मा एफ इक्वल टू 35 और एफएम को जोड़ा यानी सिग्मा एफएम ये आपका 1015 आया। हमारा फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ 1015 अपॉन 35 और इसको डिवाइड किया 29, ये हमारा मीन आ गया। इसी तरह से शॉर्टकट मेथड में ये सारी चीजें हमने यहाँ से ले ली, नंबर ऑफ वर्कर्स, मिड वैल्यू और इस मिड वैल्यू में हमने एज्यूम किया तो 35 को हमने एज्यूम मीन मान लिया 0। अब इसमें से यानी m माइनस a तो यहाँ -10 -20 -30 +10 +20 और अब इस ये d जो आ गया इस d से नंबर ऑफ वर्कर्स को यानी f को मल्टीप्लाई किया 90 हो गया, 140, 100, 40, 80। अब दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। इनको जोड़ा हमने 120 आया, इनको हमने जोड़ लिया ये आपका 330 तो 330 में से 120 को लेस कर दिया 210 आया, -210। आप फार्मूला ले लीजिए मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 35 प्लस 210 अपॉन 35 डिवाइड किया 6 आया। अब 35 में से चूंकि माइनस में था 6 को लेस कर दीजिए 29 मीन आ गया। स्टेप डिविजन में से
केवल सेम इतना तक आपको करना ही है, डी तक। अब इसमें सी यानी कॉमन जिससे हम इनको डिवाइड कर सके, छोटा बना सके, तो कॉमन आया डी सी 10 आया। 10 से डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 1 और इसको डिवाइड करेंगे 2। अब इस डी डैश जो हमने डिवाइड करके स्टार्ट किया है, इससे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9, 14, 10, 4, 8 और इसी तरह से जैसे यहां हमने टोटल किया था, प्लस को अलग माइनस को अलग और उसको लेस, प्लस माइनस में से जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को लेस किया तो -21 आया। यहाँ फार्मूला मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 35 प्लस -21 अपॉन 35 इंटू 10। तो चूंकि ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 35 का एज इट इज हो गया, प्लस ये 210 हो गया अपॉन 35 डिवाइड किए 6 आया। 35 में से 6 को लेस कर दीजिए, 29 हमारा मीन हो गया। इस तरह से आपका ये कंटिन्यूअस सीरीज में तीनों मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है ये हमने सीखा। इसी तरह से आप आगे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। थैंक यू।